गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 26 ऑफ मार्च 2022 और डे है सैटरडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी कम्युनिटी से जो भी क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे उनको जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलाई? कौन जो वो शपथ दिलाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी हाल ही में कौन कौन जो वो नए मुख्यमंत्री, नए उप मुख्यमंत्री और उनके जो वो गवर्नर की भी बात करेंगे कि किस किसने जो वो शपथ दिलाई, कहाँ पे शपथ दिलाई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन जो वो अभी कुछ दिन पहले तक जो वो हमने डिस्कस, वैसे पहले जो वो हमने जो भी कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन जो वो डाले थे उनको डिस्कस करेंगे, काफ़ी पूरे डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे उनको। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि बहुत सारे जो वो गलत जो वो आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन के जो वो गलत जवाब मिले हैं, मतलब कि ज़्यादा परसेंटेज जो वो गलत आंसर की है। तो उनको भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो वो किस टाइप के क्वेश्चन थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैंने अभी डाला, 8 मिनट हुए इसको। यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी क्लासेस 2.1। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये तो अभी क्वेश्चन डाला है, इसमें जो वो कोई अभी तक जो वो बोर्ड जो वो नहीं आया है, तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे भारत का जो वो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, तो सबसे बड़ा है पॉपुलेशन वाइज, तो इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो यूपी के मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ जो दूसरी बार बने हैं, उनको जो वो शपथ किसने दिलाई? तो शपथ जो वो मुख्यमंत्री को, जो सीएम होता है राज्य का, जो भी चीफ मिनिस्टर होता है राज्य का, स्टेट का, तो उसको जो वो गवर्नर जो वो शपथ दिलाता है। तो गवर्नर जो वो कौन है वो आपको पता होना चाहिए। आनंदीबेन पटेल जो वो गवर्नर है। रामनाथ कोविंद तो आपको पता है कि राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। और नरेंद्र मोदी तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे देश के जो वो प्रधानमंत्री है। तो यूपी के दूसरी बार जो वो मुख्यमंत्री बन गए कौन? योगी आदित्यनाथ। और आनंदीबेन पटेल जो वो वहाँ की गवर्नर है, गवर्नर मतलब कि राज्यपाल है। तो उन्होंने जो वो शपथ दिलाई। अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री की यहाँ पे, तो जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और उप मुख्यमंत्री जो भी बने हैं वो जो वो अपनी सीट से जो वो हार गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जो वो ये बना दिए गए हैं। तो इनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। तो इनका नाम आप याद रखिए, केशव प्रसाद मौर्य। ये जो वो अपने जो अभी चुनाव हुआ उनमें जो वो हार गए थे। शायद इनकी सीट किस सीट से थे, तो ये जो सिराथू सिराथू नाम की सीट से जो ये हार गए थे। और दूसरे हैं ब्रिजेश ब्रिजेश पाठक। इन दोनों का नाम आप याद रखिए, ब्रिजेश पाठक। ये दोनों ही जो वो प्रेजेंट में जो वो यूपी के उप मुख्यमंत्री है। अगर हम बात करें, आपको पूछा जा सकता है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने जो वो कहाँ पे शपथ ली, मतलब कि जो भी आनंदीबेन पटेल थी, इन्होंने जो वो किस जगह पर शपथ दिलाई हमारे योगी आदित्यनाथ को? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में अगर आपसे पूछे कि लखनऊ में कहाँ पे दिलाई, तो लखनऊ में जो वो अटल बिहारी इकाना स्टेडियम, याद रखिए, अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में जो वो इनको शपथ दिलाई। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी जो सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो अगर एरिया वाइज देखें तब तो राजस्थान है, वो आपको पता होगा, राजस्थान। सबसे छोटा पूछे तो गोवा है एरिया वाइज, ठीक है। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो जो वो वहाँ पे कितनी है? 80 है, याद रखिए। राज्यसभा की पूछे तो जो वो 31 है। जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो वो लोकसभा की जो वो 68 है, राज्यसभा की जो वो 3 है, और विधानसभा की जो वो सॉरी, लोकसभा की जो, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने एचपी लिख लिया और यहाँ पे मैंने यूपी लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा में जो वो एचपी में जो वो 68 है, और यूपी में विधानसभा में जो वो 403 है। ऐसे रिलेट करके जो वो आप याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की जो वो सीटें हिमाचल प्रदेश में 3 है, और यूपी में लोकसभा की बात करें तो 80 जो वो सीटें हैं, ठीक है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, आर एस मीन्स राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटें जो वो हिमाचल प्रदेश में 3 है। और अगर हम यूपी में बात करें, ऐसे कंपेयर करके याद रखेंगे तो जो वो याद रहती है चीज़ें, ठीक है। राज्यसभा की जो वो कितनी है? 31 है। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है यूपी और एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें विधानसभा की, सॉरी विधानसभा की हमने जो बात कर ली है, एक जो वो विधान परिषद भी आता है जो कि कुछ एक राज्य में ही है, हमारे हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है। तो विधान परिषद,
तो विधान सभा जो वो सभी में है, लेकिन विधान परिषद जो वो किसी किसी राज्य में ही है। 6-7 राज्य हैं। तो विधान परिषद की सीटें जो वो यूपी में है, मतलब कि यूपी में विधान परिषद है, ठीक है। तो विधान परिषद में जो वो यूपी में 100 सीट है, इसको भी आप याद रखिए। हमारे हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। अगर हम बात करें कि यूपी में अभी जो वो जैसे कि सीएम बने योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से थे, तो बीजेपी में जो वो उन्होंने कितनी सीटें जो वो हासिल की, ये जो वो यहाँ पे विधान जो भी सभा के जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे, तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो बनेंगे। जितने भी एमएलए थे वो जो वो बने 403 के इलेक्शन हुए, तो 403 में से जो वो बीजेपी के जो एमएलए थे या बीजेपी जो भी सहयोगी जो भी दूसरी पार्टी थी बीजेपी के साथ, ठीक है, तो उनकी जो टोटल सीटें थी जीती उन्होंने 273। ये भी आप याद रखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी जो कि हमारा देश का जो वो सबसे बड़ी जो वो जनसंख्या है वहाँ पे, ठीक है, तो तभी जो वो क्वेश्चन बनता है कि कितनी सीटें जो वो वहाँ से बीजेपी ने जीती, तो 273 जीती। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 273। मतलब कि टोटल जो वो 403 थी, 403 में से बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल ने जो वो 273 सीटें जो वो जीती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाए कि यूपी के बारे में और, तो राज्यपाल तो हमने डिस्कस कर लिया, आनंदीबेन पटेल जो वो राज्यपाल, इन्होंने जो वो शपथ दिलाई। अगर आपसे पूछे कि यूपी की, ये क्वेश्चन जो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कि क्यों जो वो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। यूपी की पहली पहली बोल रहा हूँ, जो भी पहली बनी थी महिला सीएम, ठीक है, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री जो वो कौन थी, तो ये थी सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी। तो इनको आप याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपी की ही पहली जो वो महिला सीएम मुख्यमंत्री नहीं बनी थी सुचिता कृपलानी, जबकि भारत की पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो भारत की पूछा जाए तो सुचिता कृपलानी ही आंसर जो वो होगा, भारत की पहली। यूपी की पूछे तब तो सुचिता कृपलानी ही होगा। लेकिन अगर भारत की बात करें कि भारत में जो वो सबसे पहले कोई महिला अगर मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो जो वो यूपी में ही बनी थी, सुचिता कृपलानी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हाँ पंजाब पे चलते हैं। आम आदमी पार्टी जो वो वहाँ पे आ चुकी है, कांग्रेस हार गई वहाँ पे। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी, भगवंत मान। ये क्वेश्चन जो वैसे आगे आ जाएगा, वैसे मैंने जो कम्युनिटी से जो इसके बारे में पूछा था शायद, तो इसको आप याद रखिए। आम आदमी पार्टी भगवंत मान। अगर सीटों की बात करें तो वहाँ पे है 117 सीटें, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर की। ये क्वेश्चन भी आगे आ जाएगा वैसे, लेकिन अभी जो वो आप याद रखिए, बाद में फिर से रिपीट हो जाएगा, याद रहेगी चीज़ें। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री वो बने हैं वीरेन सिंह, और वहाँ पे सीटें है 60। विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और गोवा के मुख्यमंत्री वो बने हैं प्रमोद सावंत, और गोवा में जो सीटें हैं वो है 40। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ये जो पुष्कर सिंह धामी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये जो वो अपनी सीट से हार गए, फिर भी जो वो इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अपनी सीट से हार गए फिर भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में जो वो सीटें हैं 70। उत्तराखंड में सीटें हैं 70। और उत्तराखंड के जो भी गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो इन्होंने इनको जो वो शपथ दिलाई, तो गुरमीत सिंह को आप याद रखिए, गुरमीत सिंह, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मैंने शाम को पूछा था 3 घंटे पहले, मतलब कि अभी टाइम हुआ है 7:23, मतलब कि 7 बजे के आसपास है, तो 3 घंटे पहले पूछा था, मतलब शाम को ही पूछा था। तो इसमें जो वो वोट जो वो अभी तक 2-3 वोट आए होंगे, तो सही आंसर है भारत के विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, तो ये तो सबको पता है वैसे कि एस जयशंकर के नाम से जो आप जानते हैं, एस जयशंकर। लेकिन अगर पूरा नाम जो वो आपको नहीं पता है, तभी जो वो ये क्वेश्चन मैंने डाला था, अवलंबी सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। और ये जो सलमान खुर्शीद है और सुषमा स्वराज है, ये जो वो पहले रह चुके हैं भारत के विदेश मंत्री, ठीक है। पिछले पूछा जाए सुषमा स्वराज, अगर उनसे पहले पूछा जाए तो सलमान खुर्शीद जो वो हमारे देश के भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो अभी जो वो एस जयशंकर है, अवलंबी सुब्रमण्यम जयशंकर। तो जैसे कि अभी जो वो चाइना से जो भी फॉरेन मिनिस्टर आए थे अभी शायद कल परसों, तो वो जो वो किससे मिले, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिले, और जो हमारे अजीत डोभाल है उनसे जो वो इन्होंने बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने जो उनसे बात नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 66 जो वो % लोगों ने गलत आंसर किया है।
वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड, सबसे बड़ी, मतलब कि उसके आसपास जो वो कोई समुद्र नहीं है, वो जो वो लैंडलॉक्ड है, मतलब कि दूसरी कंट्री है उसके आसपास, बाउंड्री जो वो उसकी दूसरी कंट्री के साथ जो वो लगती है, तो सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था। अफगानिस्तान नहीं होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा उज्बेकिस्तान। इसका जो आंसर होगा वो होगा उज्बेकिस्तान, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में जो वो डिस्कस करेंगे, उज्बेकिस्तान कौन कौन सी कंट्री है, मतलब कि कौन कौन सी कंट्री है जो इसको जो वो कितनी कंट्री है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी जो वो टाइम थोड़ा सा कम है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको बिल्कुल जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो डिस्कस करेंगे। तो इसका इसका आंसर देखिए, 66% लोगों ने जो वो गलत आंसर किया अफगानिस्तान, जबकि इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 दिन पहले पूछा गया था, और इसका आंसर भी जो वो बहुत सारे लोगों ने जो वो गलत दिया था, और हालांकि मुझे पता था कि आप जो वो नाम को देख कर जो वो गलत टिक करोगे, तभी जो वो क्वेश्चन मैंने डाला था। पाक जल संधि जो वो किन दो देशों के बीच में है, पाक जल संधि। आपको पता है कि हमारा जो भारत है, जैसे भारत है तो उसके नीचे जो वो श्रीलंका जो वो हमारे से ऐसे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि श्रीलंका जो वो हमें जो वो ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है नीचे से, तो ये है यहाँ पे पाक जल संधि, ठीक है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, जबकि यहाँ पे पाक लिखा हुआ है, तो मुझे पता था कि आंसर जो वो आप गलत दोगे। तो पाक जल संधि जो वो किन दो देशों के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि आपने जो वो भारत और पाकिस्तान ही किया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी जो वो बहुत सारे लोगों ने जो वो गलत आंसर किया इसका, मतलब कि ज़्यादा लोगों ने गलत आंसर ही किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया G20 समिट को जो वो किस आने वाले ईयर में जो वो होस्ट करेगा, मतलब कि आने वाले किस ईयर की जो G20 समिट होगी वो जो वो भारत में होगी, सीधी ऐसी बात ये है। तो जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2023, तो उसमें जो वो होगी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो वो इंडोनेशिया, अगर हम बात करें भारत जो वो 2023 में, और अगर अगली बात करें 2024 में, तो जो वो ब्राज़ील जो वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2023। देखिए कितने परसेंट लोगों ने जो वो गलत आंसर किया है, 63 ने जो वो गलत आंसर किया है, 63 और 3% इन्होंने जो वो गलत आंसर किया है, 33% लोगों ने ही सही आंसर जो वो किया है। तो इसको भी आप याद रखिए, नेक्स्ट ईयर ही जो वो इंडिया G20 समिट में जो वो मतलब कि होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो एक पिक्चर के फॉर्म में है, फिर जो वो इसके ऑप्शन है A B C D, ठीक है। तो इसमें लिखा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे छोटी मतलब एरिया वाइज पूछ रहा है, तो रेणुका जो भी जो कि सिरमौर में है, ठीक है। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वो इसका आंसर होगा, याद रखिए सिल्ली जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है बी होना चाहिए, तो इसका आंसर हाँ बहुत सारे लोगों ने सही किया है, मतलब कि ज़्यादातर लोगों ने सही इसका आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें जो वो हालांकि कोई वोट जो वो नहीं मिला है, क्योंकि ये जो वो पिक की फॉर्म में था, पिक्चर थी, मतलब ये भारत में हीरे की खानें जो वो कहाँ पर है। तो भारत में जो हीरे की खान है वो जो भाई आप याद रखिए आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर जो वो 59% लोगों ने सही किया है, बनवारी लाल पुरोहित। तो पंजाब के मुख्यमंत्री की हमने बात कर ली, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी से 117 वहाँ पे सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को किसने शपथ दिलाई, तो गवर्नर कौन है वहाँ पे, बनवारी लाल पुरोहित ने जो वो शपथ इनको दिलाई। नेक्स्ट यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक पोस्ट मैंने डाली थी कि 4 दिन पहले जो वो अभी जो वो इन्होंने शपथ नहीं ली थी, तो कौन कौन बनने वाले हैं। तो वो जो पुष्कर सिंह धामी, आपको मैंने बता दिया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो वो बन गए। तो विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद भाजपा हाईकमान ने जो वो जिम्मेदारी सौंपी, दूसरी बार जो वो राज्य के CM बन गए हैं, याद रखिए पुष्कर सिंह धामी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो वो हारने के बावजूद भी, अब पूछ रहा है किस स्टेट के ऐसे मुख्यमंत्री जो हारने के बावजूद भी बीजेपी ने उनको जो वो फिर से जो वो कमान मतलब कि हाईकमान ने जो उनको जिम्मेवारी सौंप दी। और नेक्स्ट है यहाँ पे प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री जो वो बन गए हैं। गोवा में जो वो 40 सीट है, याद रखिए, दूसरी बार जो वो ये भी राज्य के CM बन गए हैं। नेक्स्ट डे के मैंने जो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि आज भारत जो वो रूस से कच्चा तेल जो वो खरीद रहा है, क्रूड ऑयल की खरीद रहा है, वो भी 30 या 28-29% डिस्काउंट पर, ठीक है। तो तब वह भी तब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चला हुआ है। तो आपको पता है कि अभी भी जो वो 1 महीने के आसपास जो वो हो चुके हैं, तो अभी भी युद्ध चला हुआ है, कोई भी शांति समझौता जो वो अभी मेरे ख्याल से अभी नहीं हुआ है।
तो युद्ध चला हुआ है, क्या यह सही है, आपको क्या लगता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो वो कुछ इंटरेस्टिंग डाले थे कि इतिहास भारत के खिलाफ होगा। आपको क्या लगता है मतलब? देखिए जो इतिहास, ये जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने डाला था कि इतिहास भारत के खिलाफ होगा, ये ऑप्शन इसलिए डाला था क्योंकि अमेरिका की जो स्टेटमेंट थी, जो बाइडेन की स्टेटमेंट थी कि आज जो वो जैसे कि मतलब कि हमारा रूस से जो वो तेल खरीदना जो वो एक प्रकार से रसिया का को जो वो सपोर्ट करना है, ठीक है, सीधी जैसी बात ये है। तो हम तो रसिया को सपोर्ट करेंगे ही। तो अमेरिका की स्टेटमेंट थी कि इसे जो वो इतिहास याद रखेगा, इतिहास जो वो मतलब कि भारत के खिलाफ होगा एक प्रकार से, यही जो वो इसमें बोला गया था। तो इसमें तो बहुत कम लोगों ने जो वोट किया। नेक्स्ट देखिए, भारत को रसिया के साथ जो वो नहीं देना चाहिए। तो भारत को रसिया के साथ क्यों नहीं देना चाहिए? जिन लोगों ने जो वो ये आंसर किया है, तो वो जो बताएं कि भारत को रसिया के साथ क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है। जबकि मुझे लगता है कि भारत को जो रसिया के साथ बिल्कुल देना चाहिए। हमें जो वो ऑयल सस्ता मिल रहा है, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था। हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 72 लोगों ने जो इसका सही आंसर तो क्या मतलब कि अपने अपने विचार होते हैं। तो हमें जो वो ऑयल सस्ता मिल रहा है, मेरे ख्याल से मैं भी जो इसको टिक करता अगर मुझे जो वो ये करने के लिए आता। तो ऑयल सस्ता मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, बाकी इसमें कोई हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक गलत आंसर है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि हमें जो वो अगर रसिया जो वो डिस्काउंट दे रहा है इतना ज़्यादा, तो एक तो हमें जो वो सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो फर्क तो पड़ेगा। भारत का सबसे नवीनतम सबसे नया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो पहले जो वो इसका आंसर जो वो इन्होंने जो वो यही किया। मुझे पता था कि परम 8000 पर भी आप करोगे, लेकिन याद रखिए परम प्रवेगा जो वो इसका सही आंसर होगा। नवीनतम जो कंप्यूटर है भारत का, वो जो वो परम प्रवेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संडे की छुट्टी कब शुरू हुई? तो ये जो वो 1 महीने पहले का क्वेश्चन है, शायद पहले जब हमने डिस्कस किया था। तो 1843 85% लोगों ने जो वो सही आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो वो 3 डिवीज़न में जो वो बँटा है। मतलब कि अगर पूछा जाए कि 3 कितने डिवीज़न है हिमाचल प्रदेश में, तो 3 डिवीज़न है, मंडी, कांगड़ा और शिमला, ठीक है। और 3 डिवीज़न जो वो आपको पता है कि 12 डिस्ट्रिक्ट में जो वो बँटे हुए हैं, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना। हमीरपुर जो वो हमारा जो वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मतलब कि लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो वो हमीरपुर में सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें हमीरपुर की, तो जनसंख्या घनत्व भी जो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति जो वो हमारा एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।